अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, ये जिस वक्त कह गया हूँ, ये जहाँ पर मैं बैठा हूँ, ये मेरी आपको जो कैप नज़र आ रही है, टोपी, इससे यहाँ यानी कि इससे भी 1 फुट ऊंचा इस दीवार के पीछे जो है कब्रिस्तान है, एक इंतहाई घना कब्रिस्तान। यानी कि जो अल्लाह ताला के यहाँ पेश हो चुके हैं लोग, जो मैयतें बन चुकी हैं, वो इस वक्त मेरे से ऊपर दफन है। यानी कि मैं इतना नीचे हूँ यहाँ पर, और बिल्कुल इस दीवार के पीछे कब्रिस्तान है। ये बात मैंने आपको क्यों बताई, मैं अभी आपको बताता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, वीडियो का आगाज करते हैं। सलाम मैंने आपको कर दिया है। तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, एक वजीफा मैं आपको बताता हूँ। अल्लाह पाक का नाम है, 2 अल्फाज। अगर आपको 50 लाख रुपया भी जरूरत है ना, 50 लाख रुपया, 5,000 रुपया। लोग कहते हैं यार ये 50 लाख क्या होता है, 10 लाख क्या होता है। कमेंट पढ़ता रहता हूँ तो एक कमेंट मेरे जहन में आया तो मैंने बात कर दी। 5,000 छोड़ के, 50 लाख छोड़ के, जितना अल्लाह ताला खैर करे, आपको जरूरत है, अल्लाह आपकी मदद फरमाएगा और हर दुख आपका दूर होगा, लेकिन अल्लाह पर एतमाद और यकीन करके। अब मैं दोस्तों, वो आपको कब्रिस्तान का मैंने बताया था, तो कब्रिस्तान में ही एक बाबा जी मिले। उन्होंने बताया कि बेटा, अगर किसी बंदे को जबरदस्त हाजत हो तो अल्लाह पर यकीन रख कर एक अमल करे, कब्रिस्तान में खड़ा होकर रात को। तो मैंने कहा बाबा जी ऐसे बात करते हैं आपके। एक शख्स था ना, मैं इस तरह की बात मुझे करनी नहीं चाहिए, लोग फिर नाराज हो जाते हैं मुझसे। दुनिया नाराज होती है नहीं बात, लेकिन हकीकत कर रहा हूँ कि एक बंदा था, माज़अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह, मनगढ़ंत ये कहानी है। वो एक चौराहे पर खड़ा हो गया, चौक जिसे कहते हैं पंजाबी में, बाजार की चौक में, सड़कों के जो 4 अतराफ होते हैं उसे चौक कहते हैं। और खड़ा होकर कहने लगा, भाई मैंने अपनी माँ बेचनी है। ठीक है, लोग इकट्ठे हो गए, भाई तू तो बड़ा बेगैरत है, अपनी माँ को बेचना चाहता है। तो एक बंदा बड़ा सियाना था, उसने कहा भाई चले ठीक है, ये बेगैरत है या नहीं, लेकिन यार इससे पूछो कि कितने की बेचेगा। तो उसने कहा जी कि 50 अरब डॉलर की। ठीक है जी तो उस सियाने शख्स ने कहा कि देख लो, फिर पहले रेट भी तो पूछो ना, ये तो ना बेचने वाली बात हुई ना। तो अल्लाह माफ करे, ये बात करने का मेरा मकसद नहीं था। कहने का मकसद पता है मेरा क्या है कि बाबा जी, मैंने कहा कि कब्रिस्तान में कौन खड़ा होता है। तो उन्होंने कहा कब्रिस्तान में खड़े हो जाओ, 2 दिन में जो मांगोगे मिलेगा। अल्लाह का नाम है, 2 अल्फाज हैं बस। कब्रिस्तान में खड़े होकर रात को इशा के बाद ये पढ़ो और घर आ जाओ। लेकिन एक और आलम उन्होंने बताया कि आप ऐसे करो कि कब्रिस्तान में नहीं खड़े होते तो घर में अगर आपके दरख्त है, अगर नहीं है तो फिर ज़ाहिर इर्द गिर्द, कब्रिस्तान में ना सही, इर्द गिर्द कई घरों में किसी जगह पर भी हो सकता है, एक घना दरख्त हो, ऐसा दरख्त जो सरसब्ज हो, शाद हो, सूखा हुआ नहीं। तो उसके नीचे खड़े होकर सिर्फ 1,000 मरतबा अगर पढ़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट 20 मिनट लगेंगे। तो दोस्तों, अब मैं वजीफा ही आपको बताता हूँ, ज़्यादा लंबी बात ना करते हुए, आगे बड़ी फजूल बातें मैं कर गया। तो इससे पहले गुजारिश करता है इमरान तहर आपकी खिदमत में कि इस वीडियो को लाजमी लाइक करें अगर आपको वजीफे की इजाज़त चाहिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन का बटन दबाएं। अल्लाह ताला आपका खैरियत हामी और नासर हो और आपकी खैरियत हो। तो दोस्तों, बुजुर्ग फरमाने लगे कि अव्वल व आखिर 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। 100 मरतबा। कितनी मरतबा? 100 मरतबा। अव्वल व आखिर 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, यानी पहले भी 100 बार, और ये अल्लाह के नाम में जो आपको बताने लगा हूं, फिर ये 100 बार। 2 दिन का ये अमल है। आपने 1000 मरतबा या मुसब्बिबल असबाब, या मुसब्बिबल असबाब, या मुसब्बिबल असबाब, या मुसब्बिबल असबाब खड़े होकर, आंखें बंद करके, आपने दरख्त के नीचे या कब्रिस्तान में, 2 जगहों में, ये बहुत बड़ा चिला है। ठीक है, और ये कोई कमजोर दिल बंदा है ना, तो मैं पहले कहता हूं ना करे। इसमें कोई जन्नात या कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन बंदा देखें, बंदा बशर है, डर जाता है, डर जाने का खतरा है। तो चूंकि रोजाना की बुनियाद पर मैं यहाँ पर लोगों को वजीफे बताता हूँ, इसलिए
یہ عمل بھی بتانا ضروری تھا، کیونکہ بڑے بڑے شیر دل جگر والے لوگ بھی موجود ہیں دنیا میں جو یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کے گھر میں درخت ہے پھر وارے نیارے ہیں، پھر تو مسئلہ ہی نہیں ہے جی۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، ایک درخت ہو گھنا اور سرسبز، ظاہر ہے گھنا سرسبز ہی ہوتا ہے، یعنی کہ سوکھا ہوا درخت نہ ہو، نہیں تو قبرستان میں کھڑے ہو جائیں، چاہے وہاں درخت ہو یا نہ ہو، کھڑے ہو کر 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں، درود ابراہیمی جو ہے یہ نماز والا، یہ درود پاک پڑھ لیں۔ اس کے بعد 1000 مرتبہ یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، 1000 مرتبہ یہ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر 100 بار درود پڑھ کے گڑ گڑا کے اپنے رب کے آگے دعا کریں۔ اب درخت کے نیچے کھڑے ہونے کو کیوں انہوں نے کہا، یا قبرستان میں کھڑے ہو کے کیوں انہوں نے کہا، تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، بات اس طرح ہے کہ بڑے بڑے بزرگ دنیا میں موجود ہیں، اولیاء کرام ہیں، بڑے عاملین ہیں، انہوں نے اپنے چلے کیے ہوتے ہیں، ان کے اپنے حساب کتاب ہوتے ہیں، تو جیسے انہوں نے بتایا وہ عمل اسی طرح کرو گے تو پھر ہی اثر کرے گا۔ تو جس کو اس عمل کی اجازت چاہیے، ایک لائک کریں، ایک کمنٹ لازمی کریں تاکہ ہمارا اور آپ کا رابطہ بنا رہے، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کریں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہو۔ اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔